24 जनवरी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है, जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। 24 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से अपनाया था। इसके रचयिता महान लेखक गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सन 1911 में अपनी एक कविता लिखी, जिसका पहला पैराग्राफ हमारे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है 24 जनवरी के लिए कि सन 2009 से 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस सन 2009 में पहली बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया गया। 24 जनवरी को ही इसको क्यों मनाया गया, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि 24 जनवरी को ही हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी, जिसको महिला सशक्तिकरण का प्रतीक मानते हुए हमने 24 जनवरी से इसको मनाने का फैसला किया। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य है बालिकाओं के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना। हमारे समाज में एक वह दौर रहा है कि कन्याओं को पैदा होते ही मार दिया जाता था, और आधुनिकता के इस दौर में भी कन्या भ्रूण हत्या एक समस्या बनी हुई है। इसके प्रति समाज में जागरूकता फैलाना राष्ट्रीय बालिका दिवस का एक प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है, समाज में जागरूकता भी बढ़ी है, लोगों की सोच भी बदल रही है। आज लड़कियां समाज के लिए बोझ नहीं हैं, बल्कि समाज का और देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पीवी सिंधु विश्व की धनी खिलाड़ियों में 7वें नंबर पर आती हैं, और वे ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भी पहली महिला हैं। इसी प्रकार अवनी लेखरा जो राजस्थान से आती हैं, पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतती हैं। क्रिकेट में मिताली राज, एथलीट में हिमा दास जैसी अनेक बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं और पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा रही हैं। लेकिन फिर भी आज के इस दौर में भी समाज में जो कुछ कुप्रथाएं हैं उनको दूर करना है। जैसा कि आप देखते होंगे कि अगर कोई लड़का या किसी का बेटा समाज में कोई गलत कार्य भी करे, जैसे कि किसी बेटी को परेशान करे या उसके साथ कुछ गलत काम करे, तो उसको इतना प्रताड़ित नहीं किया जाता, बल्कि उसका साथ देने वाले ज़्यादा होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कोई बेटी किसी अच्छे कार्य के लिए भी कुछ करना चाहे तो उसको हतोत्साहित किया जाता है। जैसे अगर वो शिक्षा में बढ़ना चाहे, किसी खेल में बढ़ना चाहे, तो उसको बढ़ावा देने की जगह मना किया जाता है कि लड़कियों के ये काम नहीं है। लेकिन इसी सोच को बदलने की ज़रूरत है, और यह सोच बदल भी रही है, क्योंकि समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। और कहा भी जाता है कि प्रत्येक बेटी के नसीब में पिता तो होता है, लेकिन हर एक पिता के नसीब में बेटियां नहीं होती। और कहा गया है कि बेटे तो भाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। तो हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बेटियों को आगे बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें और
बेटियां समाज में 50% जनसंख्या का हकदार हैं, जिसलिए जिस देश की 50% जनसंख्या आगे बढ़ेगी वह देश अवश्य ही आगे बढ़ेगा। देश के विकास में बेटियों का बराबर का हक है और उनके बढ़ने से ही देश का भी विकास होगा। इन सभी बातों को हम आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में ध्यान रखते हुए बालिकाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद।